गाइज रिसेंटली हीरो ने अपनी ग्लैमर X125 को लॉन्च किया विद ग्रेट सम न्यू लुक्स एंड न्यू फीचर्स के साथ। और ये ग्लैमर सीरीज का X मॉडल होने वाला है जिसे ग्लैमर X125 के नाम से हीरो ने लॉन्च किया है। और इस बाइक में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक टॉप और एक बेस। और इन दोनों ही बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। इस बाइक के जो टॉप वेरिएंट का जो प्राइस होने वाला है वो एक्स शोरूम 1 लाख रुपीज होने वाला है। और वही अगर बेस की अगर बात करूं तो बेस का जो प्राइसिंग है एक्स शोरूम वो 90,000 होने वाला है। तो दोनों ही बाइकों में ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी अगर टॉप मॉडल की अगर फीचर्स की अगर बात करो तो हीरो ने एज अ 125 सीसी इस बाइक में तो फीचर्स के भी एडवांस फीचर्स दे दिए हैं, लाइक राइडिंग मोड्स, कलरफुल डिस्प्ले, ऑल एलईडी सेटअप, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट विथ हैजर्ड। एंड ऑफ कोर्स आपको एज अ 125 सीसी इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट बाइक होने वाले 125 सीसी सेगमेंट में जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। और एज अ 125 सीसी शायद ही ये क्रूज कंट्रोल का फीचर्स किसी के भी काम आने वाले, इसके बारे में हम वीडियो के आगे में बात करने वाले हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी क्यों हीरो ग्लैमर X125 को हेट मिल रही है इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले न्यू ग्लैमर X125 में आपको एयर कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 11.5 PS का पावर एंड 10.5 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और एज कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक इसमें आपको सफिशिएंट पावर देखने को मिल जाती है, ना ही ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू 125 सीसी और ना ही कम पावर देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो पावर के मामले में ये बाइक ठीक है। बाकी ओवरऑल इस बाइक में आपको मस्कुलर टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 10 लीटर का होने वाला है, विद अ मोर वाइड एंड कुशनिंग सीट के साथ। इतना ही नहीं, जब ये बाइक हवा से बातें करेगी तो उसके विंड ब्लास्ट को कम से कम फील करने के लिए इसमें आपको विंड वाइजर भी देखने को मिलता है। तो इस वाइजर तो चलो एक हद तक समझ में भी आता है, लेकिन इस बाइक को हेट मिलने का या फिर यही कह लो कि इस बाइक में जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो सिर्फ यही है कि इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है इन 125 सीसी। देखो 125 सीसी में क्रूज कंट्रोल मिलना काफी अच्छी बात है, इसमें मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें हीरो ने 125 सीसी में क्रूज कंट्रोल दिया है। लेकिन अगर हीरो चाहती तो इसमें क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एबीएस का भी फीचर्स प्रोवाइड कराना चाहिए था, क्योंकि एबीएस एज कम्पेयर टू क्रूज कंट्रोल ज्यादा फायदेमंद होता है इसके टारगेटेड ऑडियंस का। और अगर टारगेटेड ऑडियंस की भी अगर बात निकले तो मैं एक बात बता दूं कि हीरो ग्लैमर X125 एक 125 सीसी कम्यूटिंग बाइक है, जो कि टारगेट ऑडियंस करती है ऑलमोस्ट 80 to 90% ऐसी जो कि कम्यूटिंग या फिर सिटी राइड करने वाली है। तो अगर 80 to 90% ऑडियंस या फिर कह लो बायर ऐसी है जो कि कम्यूटिंग या फिर सिटी राइड ही करने वाली है, तो इन सारे टाइमों में क्रूज कंट्रोल जैसी फीचर्स का किस काम में आने वाला है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी अगर हीरो अगर क्रूज कंट्रोल के साथ साथ अगर एबीएस भी प्रोवाइड कराती तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो एज अ इंडियन गाय हमें इंडियन सिटीज में ही राइड करनी है, और इंडियन सिटीज में पैनिक ब्रेकिंग कितनी बार हमें करनी पड़ती है इसके बारे में कहने की किसी को जरूरत नहीं है। तो वही अगर हीरो अगर एबीएस दे देती तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर होता क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर से। तो गाइस अगर हीरो क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एबीएस भी अगर एटलीस्ट प्रोवाइड करा दी तो फिर इस बाइक के तो भाई क्या ही बात थे। फीचर्स के साथ साथ हम इंडियंस को सेफ्टी भी मिल जाती। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि क्रूज कंट्रोल ज्यादातर हम इंडियंस के काम में नहीं आने वाला, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। देखो ज्यादा से ज्यादा इस बाइक के जो बायर है वो कम्यूटिंग या फिर सिटी राइडिंग ही करने वाले, तो हीरो ने अगर इस बाइक में क्रूज कंट्रोल दिया है जो कि ज्यादातर काम आता है बड़ी सीसी बाइक में जिसे आप लेके लॉन्ग राइड या फिर लॉन्ग टूर करने वाले हो, तब कहीं जाके क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स डेली बेसिस में यूज होने वाला है। लेकिन वही इन द अदर साइड अगर आप सोचो कि आप डेली ट्रैफिक राइड करने वाले हो या फिर डेली आपका सिटी राइड होने वाला है, तो उस टाइम में आपको क्रूज कंट्रोल किस काम में आने वाला है। तो गाइस ये तो हो गया पहला रीजन कि इस बाइक को हेट क्यों मिल रही है। इसके बाद अगर दूसरे रीजन की अगर बात करूं तो गाइस शायद जब हीरो फीचर्स दे रही थी इस बाइक में तो वो तब भूल चुकी थी कि ये 125 सीसी की बाइक है, क्योंकि इसमें आपको क्रूज कंट्रोल के साथ साथ राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन फिर से 70 to 80% बायर्स के काम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ग्लैमर जैसी बाइक ना ही कोई यंगस्टर लेने वाला है या फिर कोई टूरर लेने वाला है। तो फिर ज्यादातर जो बायर है वो अंकल टाइप या फिर ऑफिस गोइंग पर्सन हो गए, तो इनको डेली बेसिस में ना ही कोई राइडिंग मोड्स में चेंज करना होगा या फिर ना ही इनको क्रूज कंट्रोल भी काम में आने वाला है। इनकी जगह अगर फ्रंट में थोड़े मोटे सस्पेंशन दे देते और साथ ही में अगर दोनों ही फ्रंट एंड रियर में अगर मोटे टायर्स दे देते तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल होता, क्योंकि इस बाइक में आपको 80/100 फ्रंट में एंड 100/80 रियर में देखने को मिलता है विद 18 इंच एलॉय व्हील के साथ। तो चलो गाइस एटलीस्ट एलॉय व्हील तो थोड़ा बड़ा दिया, लेकिन वही अगर टायर साइज जो थोड़े पतले उसके वजह से आपको माइलेज तो ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर वही आप 80-90 क्रॉस करते हो तो वहां पे आपको जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है हाईवे में। बाकी गाइस आप लोग ये जाते जाते मुझे ये जरूर बताना कि इस बाइक में क्रूज कंट्रोल एंड राइडिंग मोड जैसे फीचर्स क्या सच में प्रैक्टिकली लाइफ में काम आएंगे।